थोड़ा खाने पीने का सामान लेकर आए थे, सामान सुमन लेकर बस ही बैठे। हाँ तो बस भी चलना रही थोड़ी देर में, बस भरने लाग रही थोड़ी थोड़ी करके ना। तो भाई इसी तरह हमने बस में सफ़र करते करते 70 किलोमीटर का सफ़र काट दिया। बहुत इंजॉय कर रहे हैं सफ़र ने। देख सको भाई प्रयागराज में किस कदर भीड़ लाग रही है। बहुत हैवी ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। देख सको बहुत लंबा जाम लग रहा है, बहुत भयंकर जाम में फंस चुके हैं फिलहाल। और इब्बी कम तक हम संगम घाट तक कम से कम भी 23 से 24 किलोमीटर दूर है। बाकी जाम बहुत तगड़ा लाग रहा है भाई, आपने दिखा सका। तो भाई 2 घंटे हो गए इब्बी बस में बैठे, देख सको कितना तगड़ा जाम लग रहा है। कई भाई का होते भीड़ हो रही है बिल्कुल कि ख़त्म होना हो रहा है, लेकिन भाई इब्बी बहुत हैवी ट्रैफिक लग रहा है। बहुत ज़बरदस्त भीड़ है इब्बी प्रयागराज में, आप खुद देख सको। बहुत कम से कम भी 2 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं जाम, पर इब्बी ख़त्म नहीं हो रहा है, बहुत लंबा जाम है। भाई 8 घंटे का बहुत हैवी सफ़र करके ना हम फाइनली पहुंच चुके हैं प्रयागराज। भाई रास्ते में बाकी बहुत भयंकर जाम था, बहुत बुरी हालत खराब कर दी है। भाई बाकी जाम पैदल उतरने के बाद भी है बहुत भयंकर जाम की। ऐसा नहीं है कि बस वाला उतार देगा तो आगे बिल्कुल खुला है पैदल के लिए, नहीं। आगे भी जो पर्सनल साधन लेकर आ रहे हैं उनका बहुत तगड़ा जाम लग रहा है ठेठ घाट तक। गिरे ना। तो भाई देख इसको पहुंच गया यहाँ पर बिल्कुल मेन गेट पे, जड़े संगम घाट का रास्ता शुरू हुआ है। बाकी भीड़ लगभग ठीक है, इतनी कम भी ना है जितनी बताई जा रही थी। ये तीनों भाई देख लो भाई, विकास, प्रिंस और यशपाल भाई। ठीक है भाई आगे चलते रहते हैं और आपको दिखाते रहते हैं आगे जितना जाएगा तो कुछ रहेगा। आगे बनाना तो भाई ये सब देख उसको जितने भी अड़े कैंप बना रखे हैं, ये सब आर्मी कैंप्स आर्मी वाले के लिए बना रखे हैं। जितने भी अड़े मतलब व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए बुलाए गए थे, उन सब के लिए यहाँ पे रहने के लिए कैंप्स बनाए गए हैं। ये जितने भी कैंप्स है भाई सब उनके लिए ही हैं। तो भाई ये आ गया कैलाश द्वार पे। बाकी भाई संगम इब्बी अड़े तो बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ रहा है वो तो। बाकी दिखाते हैं चलो आगे। तो भाई चलते चलते बहुत देर हो चुकी है और स्नान कम से कम सुबह 4 बजे की सोची थी, तो उस हिसाब से अभी टाइम बहुत ज़्यादा है। तो कितने रेस्ट करने खातर इन
भाई अभी हम पहुंच गए हैं गंगेश्वर पुल पे। यहाँ से सीधा रास्ता जाता है संगम घाट का, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है। संगम तो पुल पार है भाई, लेकिन हम पुल पार नहीं जाएंगे क्योंकि हम पैदल हैं, इसलिए हमको दूसरे रास्ते से जाना होगा। क्योंकि इस साइड से एक छोटा रास्ता पड़ता है तो उससे निकल जाएंगे, लेकिन जाएंगे दोनों रास्ते संगम पे ही। तो भाई चलते चलते बिल्कुल हालत ख़राब हो रही थी, तो ये बाढ़ एक शिविर में रुके। यहाँ थोड़ी देर रेस्ट कराएंगे 2-3 घंटे, फिर दोबारा तो निकलेंगे क्योंकि आड़त अभी थोड़ा 15 किलोमीटर बाकी है कम से कम भी। तो 2-3 घंटे रेस्ट करके फिर निकलेंगे थोड़ी देर में। भाई रात में चलते चलते 2 बज गए थे, तो थोड़े थक भी गए थे। और जैसा कि आप सब तक दिखाया था, तो थोड़ी देर उड़े रटकन खाना पीना खा लिया था और फिर उड़े सो गए थे थोड़ी देर। और फिर सवेरे 6 बजे उठकर फिर चल दिए यहाँ अपना यात्रा में। बाबा बन जाओ। तो भाई लास्ट में घाट पर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन बस संगम घाट त्रिवेणी से जो संगम घाट है उस पर नहीं पहुंचे हैं। बाकी घाटा पर पहुंच चुके हैं। यही ना लिया जा क्या व्यू देख सको भाई एकदम बहुत जबरदस्त। तो भाई पहुंच चुके हैं एक और गेट पर। इसी के साथ एक अद्भुत दृश्य और दिखाते हैं आपको, देखिए रुद्राक्ष बाबा जो यहाँ पे हैं, ये शायद 5,51,00,000 रुद्राक्ष का जो शिवलिंग बनाया गया है, आप देख सकते हैं। तो देख सको भाई आप सब। तो भाई साइड हम नंदी महाराज देख सको आप सब। तो ये ले भाई सारे शेरवाली माता के दर्शन भी कर लो सवेरे सवेरे। देखो भाई सीन एकदम भयंकर क्रिएट हो रहा है, बहुत तगड़ा। बैरिकेड मार्केट भगा दिए भाई लोगों ने एकदम। तो भाइयों है प्राचीन नाग वासुकी मंदिर, देख सको भाई बात है। तो भाई आ गया नंदी द्वार पे। बाकी भीड़ हुआ है जबरदस्त चल रही है। यू लग तो जितने भी द्वारा हो भाई नू ही लग गए यू घाट आ जाएगा, यू घाट आ जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद एक और द्वार आ जाए। चलो देखो भाई अब इसके बाद तो आए जाना चाहिए। बाकी जब तक आप भीड़ ना देखो। तो भाई इतना लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार संगम द्वार पर पहुंचे गए। यहाँ देख लो बस इसके पास त्रिवेणी संगम है, बस पहुंच गए यहाँ जस्ट कुछ दूरी पे यहाँ। बाकी भाई बहुत ज़्यादा चलना पड़ा है, बहुत ज़्यादा पूछो मत। बस स्टैंड तक लेकर और लग कम से कम 25 किलोमीटर मान के चलो आराम तक 25 किलोमीटर। या लो भाई इब लो तुम भीड़ का आनंद। इब बताओ भीड़ से कहना है दूर दूर तो इज्जत हमने कितने भी खाली दिख जा दो। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन कृपया चलते फिरते नजर आइए। आप लोग चलते रहिए, चलाते रहिए, स्नान करते रहिए, रात खाली कीजिए, साथ में ध्यान दीजिए। चलते फिरते नजर आइए, ध्यान दीजिए।
स्नान करते जाए, रात खाली करते जाए, कृपया ध्यान दें। जो भी श्रद्धालु है कृपया ध्यान दें, स्नान करते जाए और हाथ खाली करते जाए। साथियों ध्यान दें, चलते फिरते ले आइए। ए यार नहाओगे तुम तो कहाँ गया महिलाओं तो भाई बारी बारी कर लो सारे देवी देवताओं के दर्शन अपने एक एक बार में। सबने देखा था भीड़ कितनी भयंकर थी, बहुत ज़्यादा अंत भीड़ हो रही थी और नहान खातर भी बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक ठाक नहाने मिला था, मतलब इतना पानी भी लगभग साफ़ नहीं था, बहुत ज़्यादा गंदा पानी हो रहा था। और भाई भीड़ के कारण हालत भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि नहाए तो हमने कम से कम भी 4-5 घंटे हो चुके होंगे, क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। ये फ़ोन चार्ज कराया दोबारा, जिसके बाद मैं शूट नहीं कर पाया था इतना कुछ। एक बस कोई रेस्टोरेंट वगैरह ढूंढ लग रहे हैं, कोई छोटा मोटा होटल भी मिल जाए तो खाना खातर, क्योंकि बहुत दूर चाल आए हैं लगभग अब तक तो कोई मिला ना इतना ठीक ठाक कोई खाना वगैरह खाने ना होटल वगैरह कोई भी छोटा मोटा जिसा भी। तो भाई खाना पीना खाकर ना स्टेशन पर जाने लग रहे थे, लेकिन स्टेशन पहुँचना आज बहुत मुश्किल हो रहा है। हर कितने तक पहुँचा प्रशासन ने, हर गली हर रोड बंद कर रखा है। इतने बुरे फंस रहे हैं बता नहीं सकता भीड़ में, किससे भी तरीके से लगा लो, बहुत भयंकर भीड़ में फंसा रखे हैं, बहुत भयंकर। कोई रास्ता स्टेशन पर जाने का नहीं मिल रहा, कितने तक कुछ भी कम से कम भी हम 11 बजे संगम घाट पर निकल चुके थे, 7 बज रहे हैं फिलहाल, अब तक हम स्टेशन पर नहीं पहुंच पाए हैं, तो समझ को कितनी भयंकर भीड़ होगी। भाई आखिरकार स्टेशन पर भी पहुंच चुके हैं। हाँ बाकी अपनी ट्रेन जाकर देखाएं कितना लाग रही है भीड़ भाड़ स्टेशन पर। तो भाई इतनी ना है खैर जितनी रास्ते में थी, लेकिन इनने भी कुछ ऐसा जुगाड़ पानी बैठाया जिससे भीड़ बिल्कुल कम हो जाए, मतलब स्टेशन पर दिखा ही नहीं। हर एक जगह का अलग सेक्शन बांट दिया, मतलब इतना घुमा दिया गया सिटी में पूरी भीड़ तय कि स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते पूरी भीड़ अलग होगी। देखो भाई अब ट्रेन में जाकर कितनी के कुछ भीड़ भाड़ मिला है उस हिसाब से। रात में 10 बजे ट्रेन में बैठे थे, 11 बजे ट्रेन चाल पड़ी थी, कम से कम भी ट्रेन ने 5 से 6 घंटे लेट कर दिए। 6 घंटे लेट उतारने के बाद अब फिलहाल अयोध्या उतरे हैं, और अयोध्या उतरने के बाद भी भाई आधा घंटा वेट कर लिया, बस नहीं मिली है। अब ऑटो के लिए निकल रहे हैं, ऑटो देखेंगे कोई। रूम पर पहुंच गए थे, ये आकर नहा धो के मंदिरों का आए हैं और खाना पीना खाया है बस। बाकी भाई भीड़ चाहे कितनी हो, मज़ा तो आया है देखो स्नान करने में, लेकिन भाई देखो चलना तो बहुत पड़ेगा, लेकिन अगर नहाने जा रहे हो तो सब कुछ सहना भी पड़ेगा। पर बाकी भाई मज़ा भी आया है और थकान तो ही है देखो। तो चलो भाई आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म कराएंगे। और इन सब ने देखो भाई ये सब भी रेडी हो चुके हैं, ऑफिस आंसू भाई भी रेडी होने लग रहे हैं बस ऑफिस जाने खातर। सोनू भाई भी रेडी हो लिया है और यहाँ पे यो रेडी होकर लिया है रूम पे। ठीक है यो व्लॉग यहीं पर खत्म कराएंगे। जाते जाते एक बार सारे ने फिर राम राम। और देखो भाई सीन एकदम भयंकर क्रिएट हो रहा है, बहुत तगड़ा। तो भाई इतना लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार संगम द्वार पर पहुंचे गए यहाँ, देख लो।
सभी श्रद्धालुओं से निवेदन कृपया चलते। तो सबसे पहले राम राम भाई सारे ने, उम्मीद कराएंगे सब बढ़िया होंगे। अपनी भी कितनी मस्त लाइफ चल रही है, सही बढ़िया मेहनत। आप भी भाई सब मेहनत करा करो और फालतू के सब फंड फुंड आते दूर रहा करो। तो बाकी आप सब टाइटल तो समझ गए होगे, आज पाकि चलने लग रहे। हाँ तो आप आई पहुँच जावांगे अड़ता है अयोध्या तो पकड़ांगे अपनी ट्रेन या फिर बस, देखते हैं किस हिसाब से। वही अयोध्या पहुँच के देखते हैं, अगर ट्रेन में भीड़ मिलेगी तो फिर बस से निकला जाएगा, अगर ट्रेन में भीड़ नहीं मिलती है तो फिर ट्रेन में ही निकलेंगे। तो भाई सवेरे तो कुछ खा नहीं रखा था, तो थोड़े ओट्स खा कर निकल रहे थे बस। तो सोचा अयोध्या जाने तो पहले आड़े खा लें कि मैं विकास दो रहा है, तो विकास ने मंगवा दिया भाई लिट्टी चोखा। तो ये बस यो खा कर नहीं निकलाएंगे अड़ता। तो भाई फाइनली फैजाबाद पहुंच चुके हैं। और यो देख लो विकास से अपने गेले पूरे बस वाले ने सीधे बस स्टैंड बता रहे थे, जो आगे आगे बस खड़ी या जाओगी प्रयागराज, बस बीच से में चढ़ के खींच देंगे अपना प्रयागराज खातर। भाई आज धूप भी बहुत भयंकर हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ भयंकर, और बहुत देर में हमारा डिसीजन लिया गया है भी हो, अब ट्रेन तक जाना है बस तक। बहुत देर बाद डिसीजन हुआ है कि अब बस तक जाना है, बस में चढ़ कर निकले नाड़े। बस में चढ़ लिए थे, सीट 60 मिल गई थी, देख लो तीनों ने इकट्ठी सीट मिल गई थी। चौथा भाई परन सीट मिल गई, क्योंकि 4 वाली सीट होती नहीं बस में। थोड़ा खाने पीने का सामान लेकर आए थे, सामान सुमान लेकर बस ही बैठे। हाँ तो बस भी चलना वाली थोड़ी देर में बस भरने लाग रही थोड़ी थोड़ी करके ना। तो भाई इसी तरह हमने बस में सफ़र करते करते 70 किलोमीटर का सफ़र काट दिया। बहुत इंजॉय कर रहे हैं सफ़र ने। देख सको भाई प्रयागराज में किस कदर भीड़ लग रही है, बहुत हैवी ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। देख सको बहुत लंबा जाम लग रहा है, बहुत भयंकर जाम में फंस चुके हैं फिलहाल। और इब्बी कम तक हम संगम घाट तक कम से कम भी 23 से 24 किलोमीटर दूर है। बाकी जाम बहुत तगड़ा लग रहा है भाई, आपने दिखा सका। तो भाई 2 घंटे हो गए इब्बी बस में बैठे, देख सको कितना तगड़ा जाम लग रहा है। कई भाई का देख भीड़ हो रही है बिल्कुल कि ख़त्म होना हो रहा है, लेकिन भाई इब्बी बहुत हैवी ट्रैफिक लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है इब्बी प्रयागराज में। आप खुद देख सको, बहुत कम से कम भी 2 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं जाम, पर इब्बी ख़त्म नहीं हो रहा है, बहुत लंबा जाम है। भाई 8 घंटे का बहुत हैवी सफ़र करके ना हम फाइनली पहुंच चुके हैं प्रयागराज। भाई रास्ते में बाकी बहुत भयंकर जाम था, बहुत बुरी हालत खराब कर दी है। भाई बाकी जाम पैदल उतरने के बाद भी है बहुत भयंकर जाम, की ऐसा नहीं है कि बस वाला उतार देगा तो आगे बिल्कुल खुला है पैदल के लिए, नहीं। आगे भी जो पर्सनल साधन लेकर आ रहे हैं उनका बहुत तगड़ा जाम लग रहा है ठेठ घाट तक। देखो गिरे ना। तो भाई देख इसको पहुंच गए यहाँ पर बिल्कुल मेन गेट पे, जड़े दसंगम घाट का रास्ता शुरू हुआ है। बाकी भीड़ लगभग ठीक है, इतनी कम भी ना है जितनी बताई जा रही थी। ये तीनों भाई देख लो भाई, विकास, प्रिंस और यशपाल भाई। ठीक है भाई, आगे चलते रहते हैं और आपको दिखाते रहते हैं आगे जितना जाएगा तो कुछ रहेगा। आगे बनाना भी। तो भाई ये सब देख उसको जितने भी अड़े कैंप बना रखे हैं, ये सब आर्मी कैंप्स, आर्मी वाले के लिए बनाए रखे हैं। जितने भी अड़े मतलब व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए बुलाए गए थे, उन सब के लिए यहाँ पे रहने के लिए कैंप्स बनाए गए हैं। ये जितने भी कैंप्स है भाई सब उनके लिए ही हैं। तो भाई ये आ गया पा कैलाश द्वार पे। बाकी भाई संगम इब्बी अड़े तो बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ रहा है वो तो। बाकी दिखाते हैं, चलो आगे।
तो भाई चलते चलते बहुत देर हो चुकी है और स्नान कम से कम सुबह 4 बजे की सोची थी, तो उस हिसाब से अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, तो कितने रेस्ट करने खातर इन भाई अभी हम पहुंच गए हैं गंगेश्वर पुल पे। यहाँ से सीधा रास्ता जाता है संगम घाट का, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है। संगम तो पुल पार है भाई, लेकिन हम पुल पार नहीं जाएंगे क्योंकि हम पैदल हैं, इसलिए हमको दूसरे रास्ते से जाना होगा, क्योंकि इस साइड से एक छोटा रास्ता पड़ता है तो उससे निकल जाएंगे, लेकिन जाएंगे दोनों रास्ते संगम पे ही। तो भाई चलते चलते बिल्कुल हालत ख़राब हो रही थी, तो ये बाढ़ एक शिविर में रुकी। हाँ थोड़ी देर रेस्ट कराएंगे 2-3 घंटे, फिर दोबारा तो निकलेंगे, क्योंकि आड़त अभी थोड़ा 15 किलोमीटर बाकी है कम से कम भी, तो 2-3 घंटे रेस्ट करके फिर निकलेंगे थोड़ी देर में। भाई रात में चलते चलते 2 बज गए थे, तो थोड़े थक भी गए थे, और जैसा कि आप सब तक दिखाया था, तो थोड़ी देर उड़े रटकन खाना पीना खा लिया था, और फिर उड़े सो गए थे थोड़ी देर, और फिर सवेरे 6 बजे उठकर फिर चल दिए यहाँ अपना यात्रा में। बाबा बन जाओ तो भाई लास्ट में घाट पर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन बस संगम घाट त्रिवेणी से जो संगम घाट है उस पर नहीं पहुंचे हैं, बाकी घाटा पर पहुंच चुके हैं। यही नहा लिया जा क्या? व्यू देख सको भाई एकदम बहुत ज़बरदस्त। तो भाई पहुंच चुके हैं एक और गेट पर, इसी के साथ एक अद्भुत दृश्य और दिखाते हैं आपको। देखिए रुद्राक्ष बाबा जो यहाँ पे हैं, ये शायद 5,51,00,000 रुद्राक्ष का जो शिवलिंग बनाया गया है, आप देख सकते हैं। तो देख सको भाई आप सब। तो भाई साइड हम नंदी महाराज देख सको आप सब। तो ये ले भाई सारे शेरवाली माता के दर्शन भी कर लो सवेरे सवेरे। देखो भाई सीन एकदम भयंकर क्रिएट हो रहा है, बहुत तगड़ा। बैरिकेड मार्केट भगा दिए भाई लोगों ने एकदम। तो भाइयों है प्राचीन नाग वासुकी मंदिर, देख सको भाई बात है।
भाई आ गया नंदी द्वार पे। बाकी भीड़ वाह है जबरदस्त चल रही है। यूं लग तो जितने भी द्वार हो भाई नू ही लग गए घाट आ जाएगा, ये घाट आ जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद एक और द्वार आ जाए। चलो देखो भाई, अब इसके बाद तो आए जाना चाहिए। बाकी जब तक आप भीड़ ना देखो। तो भाई इतना लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार संगम द्वार पर पहुंचे गए। यहाँ देख लो, बस इसके पास त्रिवेणी संगम है, बस पहुंच गए यहाँ जस्ट कुछ दूरी पे यहाँ। बाकी भाई बहुत ज़्यादा चलना पड़ा है, बहुत ज़्यादा, पूछो मत। बस स्टैंड तक लेकर और लग कम से कम 25 किलोमीटर मान के चलो आराम तक 25 किलोमीटर। या लो भाई इब लो तुम भीड़ का आनंद। इब बताओ भीड़ से कहना है दूर दूर तो इज्जत हमने कितने भी खाली दिख जा दो। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन कृपया चलते फिरते नजर आइए। आप लोग चलते रहिए, चलाते रहिए, स्नान करते रहिए, रात खाली कीजिए, साथी में ध्यान दीजिए। चलते फिरते नजर आइए, आप लोग ध्यान दीजिए, स्नान करते जाए, रात खाली करते जाए, कृपया ध्यान दें। जो भी श्रद्धालु है कृपया ध्यान दें, स्नान करते जाए और हाथ खाली करते जाए, साथ में ध्यान दें, चलते फिरते नजर आइए। यार नहाओगे तुम तो कहाँ गया? महिलाओं तो भाई बारी बारी कर लो सारे देवी देवताओं के दर्शन अपने एक एक बार में। सबने देखा था भीड़ कितनी भयंकर थी, बहुत ज़्यादा अंत भीड़ हो रही थी। और नहान खातर भी बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक ठाक नहाने नहीं मिला था, मतलब इतना पानी भी लगभग साफ़ नहीं था, बहुत ज़्यादा गंदा पानी हो रहा था। और भाई भीड़ के कारण हालत भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि नहाए तो हमने कम से कम भी 4-5 घंटे हो चुके होंगे, क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। ये फ़ोन चार्ज कराया दोबारा, जिसके बाद मैं शूट नहीं कर पाया था इतना कुछ। एक बस कोई रेस्टोरेंट वगैरह ढूंढ लाग रहे हैं, कोई छोटा मोटा होटल भी मिल जाए तो खाना खातर, क्योंकि बहुत दूर चाल आए हैं लगभग अब तक तो कोई मिला ना इतना ठीक ठाक कोई खाना वगैरह खाने ना, होटल वगैरह कोई भी छोटा मोटा जिसा भी। तो भाई खाना पीना खाकर ना स्टेशन पर जाने लग रहे थे, लेकिन स्टेशन पहुँचना आज बहुत मुश्किल हो रहा है। हर कितने तक पहुँचा प्रशासन ने, हर गली हर रोड बंद कर रखा है। इतने बुरे फंस रहे हैं बता नहीं सकता भीड़ में, किससे भी तरीके से लगा लो, बहुत भयंकर भीड़ में फंसा रखे हैं, बहुत भयंकर। कोई रास्ता स्टेशन पर जाने का नहीं मिल रहा कितने तक कुछ भी। कम से कम भी हम 11 बजे संगम घाट पर निकल चुके थे, 7 बज रहे हैं फिलहाल, अब तक हम स्टेशन पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो समझ को कितनी भयंकर भीड़ होगी। भाई कोई साला इतना
भाई आखिरकार स्टेशन पर भी पहुंच चुके हैं। हाँ बाकी अब अपनी ट्रेन जाकर देखाएं कितनी लाग रही है भीड़ भाड़ स्टेशन पर। तो भाई इतनी ना है खैर जितनी रास्ते में थी, लेकिन इनने भी कुछ ऐसा जुगाड़ पानी बैठाया जिससे भीड़ बिल्कुल कम हो जाए, मतलब स्टेशन पर दिखा ही नहीं। हर एक जगह का अलग सेक्शन बांट दिया, मतलब इतना घुमा दिया गया सिटी में पूरी भीड़ तय कि स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते पूरी भीड़ अलग होगी। देखो भाई अब ट्रेन में जाकर कितनी के कुछ भीड़ भाड़ मिला है उस हिसाब से। रात में 10 बजे ट्रेन में बैठे थे, 11 बजे ट्रेन चाल पड़ी थी। कम से कम भी ट्रेन ने 5 से 6 घंटे लेट कर दिए। 6 घंटे लेट उतारने के बाद अब फिलहाल अयोध्या उतरे। हाँ और अयोध्या उतरने के बाद भी भाई आधा घंटा वेट कर लिया, बस नहीं मिली है। अब ऑटो के लिए निकल रहे हैं, ऑटो देखेंगे कोई। रूम पर पहुंच गए थे, अब आकर नहा धो के मंदिरों का है। हाँ और खाना पीना खाया है बस। बाकी भाई भीड़ चाहे कितनी हो मज़ा तो आया है देखो स्नान करने में। लेकिन भाई देखो चलना तो बहुत पड़ेगा, लेकिन अगर नहाने जा रहे हो तो सब कुछ सहना भी पड़ेगा। पर बाकी भाई मज़ा भी आया है और थकान तो ही है देखो। तो चलो भाई आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म कराएंगे। और इन सब ने देखो भाई ये सब भी रेडी हो चुके हैं। ऑफिस आंसू भाई भी रेडी होने लग रहे हैं बस ऑफिस जाने खातर। सोनू भाई भी रेडी हो लिया है और यहाँ पे जो रेडी होकर लिया है रूम पे। ठीक है ये वो लोग यहीं पर खत्म कराएंगे। जाते जाते एक बार सारे ने फिर राम राम। और लेट्स गो भाई, सीन एकदम भयंकर क्रिएट हो रहा है बहुत तगड़ा। तो भाई इतना लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार संगम द्वार पर पहुंचे गए। यहाँ देख लो तो सबसे पहले राम राम भाई सारे ने। उम्मीद कराएंगे सब बढ़िया होंगे। अपनी भी कितनी मस्त लाइफ चल रही है, सही बढ़िया मेहनत। आप भी भाई सब मेहनत करा करो और फालतू के सब फंड फुंड आते दूर रहा करो। तो बाकी आप सब टाइटल तो समझ गए होगे आज अपा की चलने लग रहे। हाँ तो आप आई पहुँच जावांगे अड़ता अयोध्या। अयोध्या तो पकड़ांगे अपनी ट्रेन या फिर बस, देखते हैं किस हिसाब से। वही अयोध्या पहुँच के देखते हैं, अगर ट्रेन में भीड़ मिलेगी तो फिर बस से निकला जाएगा। अगर ट्रेन में भीड़ नहीं मिलती है तो फिर ट्रेन में निकलांगे। तो भाई सवेरे तो कुछ खा नहीं रखा था, तो थोड़े ओट्स खा कर निकल रहे थे बस। तो सोचा अयोध्या जाने तो पहले आड़े खा लेंगे। मैं विकास दो रहा है तो विकास ने मंगवा दिया भाई लिट्टी चोखा। तो ये बस यो खा कर नहीं निकलाएंगे अड़ता। तो भाई फाइनली फैजाबाद पहुंच चुके हैं। और यो देख लो विकास अपने गेले तो पूरे बस आने ने सीधे बस स्टैंड पर तारे थे। जो आगे आगे बस खड़ी या जाओगी प्रयागराज, बस बीच से में चढ़ के खींच देंगे अपना प्रयागराज खातर। भाई आज धूप भी बहुत भयंकर हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ भयंकर। और बहुत देर में हमारा डिसीजन लिया गया है भी। अब ट्रेन तक जाना है या बस तक, बहुत देर बाद डिसीजन हुआ है कि अब बस तक जाना है। बस में चढ़ करने निकले नाड़े। बस में चढ़ लिए थे, सीट साठ मिल गई थी। देख लो तीनों ने इकट्ठी सीट मिल गई थी। चौथा भाई परन सीट मिल गई क्योंकि 4 वाली सीट होती नहीं बस में। थोड़ा खाने पीने का सामान लेकर आए थे, सामान सुमान लेकर बस बैठे। हाँ तो बस भी चलने वाली थोड़ी देर में बस भरने लग रही थोड़ी थोड़ी करके ना। तो भाई इसी तरह हमने बस में सफ़र करते करते 70 किलोमीटर का सफ़र काट दिया। बहुत इंजॉय कर रहे हैं सफ़र ने। देख सको भाई प्रयागराज में किस कदर भीड़ लग रही है। बहुत हैवी ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। देख सको बहुत लंबा जाम लग रहा है, बहुत भयंकर जाम में फंस चुके हैं फिलहाल। और इब्बी कम तक हम संगम घाट तक कम से कम भी 23 से 24 किलोमीटर दूर है। बाकी जाम बहुत तगड़ा लग रहा है भाई, आपने दिखा सका। तो भाई 2 घंटे हो गए इब्बी बस में बैठे, देख सको कितना तगड़ा जाम लग रहा है। कई भाई कहाँ थे भीड़ हो रही है बिल्कुल कि ख़त्म होना हो रहा है, लेकिन भाई भी बहुत हैवी ट्रैफिक लग रहा है। बहुत ज़बरदस्त भीड़ है इब्बी प्रयागराज में, आप खुद देख सको। बहुत कम से कम भी 2 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं जाम, पर इब्बी ख़त्म नहीं हो रहा है, बहुत लंबा जाम है।
भाई 8 घंटे का बहुत हैवी सफ़र करके ना हम फाइनली पहुंच चुके हैं प्रयागराज। भाई रास्ते में बाकी बहुत भयंकर जाम था, बहुत बुरी हालत ख़राब कर दी है। भाई बाकी जाम पैदल उतरने के बाद भी है बहुत भयंकर जाम की। ऐसा नहीं है कि बस वाला उतार देगा तो आगे बिल्कुल खुला है, पैदल के लिए नहीं। आगे भी जो पर्सनल साधन लेकर आ रहे हैं उनका बहुत तगड़ा जाम लग रहा है ठेठ घाट तक। देखो गिरे ना। तो भाई देख को पहुंच गए यहाँ पर बिल्कुल मेन गेट पे, जड़े दशंगम घाट का रास्ता शुरू हुआ है। बाकी भीड़ लगभग ठीक है, इतनी कम भी ना है जितनी बताई जा रही थी। ये तीनों भाई देख लो भाई, विकास, प्रिंस और यशपाल भाई। ठीक है भाई, आगे चलते रहते हैं और आपको दिखाते रहते हैं आगे जितना जाए तो कुछ रहेगा। आगे बनाना तो भाई ये सब देख को जितने भी अड़े कैंप बना रखे हैं, ये सब आर्मी कैंप्स, आर्मी वाले के लिए बना रखे हैं। जितने भी अड़े मतलब व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए बुलाए गए थे, उन सब के लिए यहाँ पे रहने के लिए कैंप्स बनाए गए हैं। ये जितने भी कैंप्स है भाई सब उनके लिए ही हैं। तो भाई ये आ गया कैलाश द्वार पे। बाकी भाई संगम इब्बी अड़े तो बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ रहा है वो। तो बाकी दिखाते हैं, चलो आगे। तो भाई चलते चलते बहुत देर हो चुकी है और स्नान कम से कम सुबह 4 बजे की सोची थी, तो उस हिसाब से अभी टाइम बहुत ज़्यादा है। तो कितने रेस्ट करने खातर इन भाई अभी हम पहुंच गए हैं गंगेश्वर पुल पे। यहाँ से सीधा रास्ता जाता है संगम घाट का, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है। संगम तो पुल पार है भाई, लेकिन हम पुल पार नहीं जाएंगे क्योंकि हम पैदल हैं, इसलिए हमको दूसरे रास्ते से जाना होगा। क्योंकि इस साइड से एक छोटा रास्ता पड़ता है तो उससे निकल जाएंगे, लेकिन जाएंगे दोनों रास्ते संगम पे ही। तो भाई चलते चलते बिल्कुल हालत ख़राब हो रही थी, तो ये बार एक शिविर में रुके। यहाँ थोड़ी देर रेस्ट कराएंगे 2-3 घंटे, फिर दोबारा तो निकलेंगे क्योंकि आड़त अभी थोड़ा 15 किलोमीटर बाकी है कम से कम भी। तो 2-3 घंटे रेस्ट करके फिर निकलेंगे थोड़ी देर में। भाई रात में चलते चलते 2 बज गए थे, तो थोड़े थक भी गए थे। और जैसा कि आप सब तो दिखाया था, तो थोड़ी देर उड़े रटकन खाना पीना खा लिया था और फिर उड़े सो गए थे थोड़ी देर। और फिर सवेरे 6 बजे उठकर फिर चल दिए यहाँ अपना यात्रा में।
बाबा बन जाओ माला। तो भाई लास्ट में घाट पर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन बस संगम घाट त्रिवेणी से जो संगम घाट है उस पर नहीं पहुंचे हैं। बाकी घाटा पर पहुंच चुके हैं। यहीं नहा लिया जा क्या? व्यू देख सको भाई एकदम बहुत जबरदस्त। तो भाई पहुंच चुके हैं एक और गेट पर। इसी के साथ एक अद्भुत दृश्य और दिखाते हैं आपको। देखिए रुद्राक्ष बाबा जो यहाँ पे हैं, ये शायद 5,51,00,000 रुद्राक्ष का जो शिवलिंग बनाया गया है, आप देख सकते हैं। तो देख सको भाई आप सब। तो भाई साइड हम नंदी महाराज देख सको आप सब। तो ये ले भाई सारे शेर वाली माता के दर्शन भी कर लो सवेरे सवेरे। देखो भाई सीन एकदम भयंकर क्रिएट हो रहा है, बहुत तगड़ा। बैरिकेड भगा दिए भाई लोगों ने एकदम। तो भाइयों है प्राचीन नाग वासुकी मंदिर, देख सको भाई बात है। तो भाई वो आ गया नंदी द्वार पे। बाकी भीड़ हुआ है जबरदस्त चल रही है। युवक तो जितने भी द्वार हो भाई नू ही लग गए ये घाट आ जाएगा, ये घाट आ जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद एक और द्वार आ जाए। चलो देखो भाई अब इसके बाद तो आए जाना चाहिए। बाकी जब तक आप भीड़ ना देखो। तो भाई इतना लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार संगम द्वार पर पहुंचे गए। यहाँ देख लो बस इसके पास त्रिवेणी संगम है, बस पहुंच गए यहाँ जस्ट कुछ दूरी पे यहाँ। बाकी भाई बहुत ज़्यादा चलना पड़ा है, बहुत ज़्यादा पूछो मत। बस स्टैंड तक लेकर उर लग कम से कम 25 किलोमीटर मान के चलो आराम तक 25 किलोमीटर। या लो भाई इब लो तुम भीड़ का आनंद। इब बताओ भीड़ से कहना है। दूर दूर तो इज्जत हमने कितने भी खाली दिख जा दो। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन कृपया चलते फिरते नजर आइए। आप लोग चलते रहिए, चलाते रहिए, स्नान करते रहिए, घाट खाली कीजिए, साथ में ध्यान दीजिए। चलते फिरते नजर आइए, आप लोग ध्यान दीजिए, स्नान करते जाए, घाट खाली करते जाए, कृपया ध्यान दें। जो भी श्रद्धालु है कृपया ध्यान दें, स्नान करते जाए और हाथ खाली करते जाए। साथ में ध्यान दें, चलते फिरते नहीं आइए। यार नहाओगे तुम तो कहाँ गया? महिलाओं
भाई बारी बारी कर लो सारे देवी देवताओं के दर्शन अपने एक एक बार में। सबने देखा था भीड़ कितनी भयंकर थी, बहुत ज़्यादा अंत भीड़ हो रही थी और नहान खातर भी बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक ठाक नहाने नहीं मिला था, मतलब इतना पानी भी लगभग साफ़ नहीं था, बहुत ज़्यादा गंदा पानी हो रहा था। और भाई भीड़ के कारण हालत भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि नहाए तो हमने कम से कम भी 4-5 घंटे हो चुके होंगे, क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। ये फ़ोन चार्ज कराया दोबारा, जिसके बाद मैं शूट नहीं कर पाया था इतना कुछ। ये बस कोई रेस्टोरेंट वगैरह ढूंढ लाग रहे हैं, कोई छोटा मोटा होटल भी मिल जाए तो खाना खातर, क्योंकि बहुत दूर चाल आए हैं लगभग अब तक तो कोई मिला ना इतना ठीक ठाक कोई खाना वगैरह खाने ना होटल वगैरह कोई भी छोटा मोटा जिसा भी। तो भाई खाना पीना खा कर स्टेशन पर जाने लग रहे थे, लेकिन स्टेशन पहुँचना आज बहुत मुश्किल हो रहा है। हर कितने तक पहुँचा प्रशासन ने, हर गली हर रोड बंद कर रखा है। इतने बुरे फंस रहे हैं बता नहीं सकता भीड़ में, किससे भी तरीके से लगा लो, बहुत भयंकर भीड़ में फंसा रखे हैं, बहुत भयंकर। कोई रास्ता स्टेशन पर जाने का नहीं मिल रहा कितने तक कुछ भी। कम से कम भी हम 11 बजे संगम घाट पर निकल चुके थे, 7 बज रहे हैं फिलहाल, अब तक हम स्टेशन पर नहीं पहुँच पाए हैं, तो समझ को कितनी भयंकर भीड़ होगी। भाई आखिरकार स्टेशन पर भी पहुंच चुके हैं। हाँ बाकी अपनी ट्रेन जाकर देखाएं कितना लाग रही है भीड़ भाड़ स्टेशन पर। तो भाई इतनी ना है खैर जितनी रास्ते में थी, लेकिन इनने भी कुछ ऐसा जुगाड़ पानी बैठाया जिससे भीड़ बिल्कुल कम हो जाए, मतलब स्टेशन पर दिखा ही नहीं। हर एक जगह का अलग सेक्शन बांट दिया, मतलब इतना घुमा दिया गया सिटी में पूरी भीड़ तय कि स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते पूरी भीड़ अलग होगी। देखो भाई अब ट्रेन में जाकर कितनी के कुछ भीड़ भाड़ मिला है उस हिसाब से। रात में 10 बजे ट्रेन में बैठे थे, 11 बजे ट्रेन चाल पड़ी थी। कम से कम भी ट्रेन ने 5 से 6 घंटे लेट कर दिए। 6 घंटे लेट उतारने के बाद अब फिलहाल अयोध्या उतरे हैं, और अयोध्या उतरने के बाद भी भाई आधा घंटा वेट कर लिया, बस नहीं मिली है। अब ऑटो के लिए निकल रहे हैं, ऑटो देखेंगे कोई। रूम पर पहुँच गए थे, अब आकर नहा धो के मंदिरों का आए हैं और खाना पीना खाया है बस। बाकी भाई भीड़ चाहे कितनी हो मज़ा तो आया है देखो स्नान करने में, लेकिन भाई देखो चलना तो बहुत पड़ेगा, लेकिन अगर नहाने जा रहे हो तो सब कुछ सहना भी पड़ेगा। पर बाकी भाई मज़ा भी आया है और थकान तो ही है देखो। तो चलो भाई आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म कराएंगे। और इन सब ने देख को भाई ये सब भी रेडी हो चुके हैं, ऑफिस आंसू भाई भी रेडी होने लग रहे हैं बस ऑफिस जाने खातर। सोनू भाई भी रेडी हो लिया है और यहाँ पे जो रेडी होकर आ लिया है रूम पे। ठीक है ये व्लॉग यहीं पर खत्म कराएंगे। जाते जाते एक बार सारे ने फिर राम राम। और भाई सीन एकदम भयंकर क्रिएट हो रहा है बहुत तगड़ा। तो भाई इतना लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार संगम द्वार पर पहुंचे गए हैं, देख लो। तो सबसे पहले राम राम भाई सारे ने। उम्मीद कराएंगे सब बढ़िया होंगे, अपनी भी कितनी मस्त लाइफ चल रही है, सही बढ़िया मेहनत। आप भी भाई सब मेहनत करा करो और फालतू के सब फंड फुंड आते दूर रहा करो। तो बाकी आप सब टाइटल तो समझ गए होगे, आज अपा की चलने लग रहे हैं। तो आप आई पहुँच जावांगे अयोध्या। अयोध्या तो पकड़ांगे अपनी ट्रेन या फिर बस, देखते हैं किस हिसाब से। वही अयोध्या पहुँच के देखते हैं, अगर ट्रेन में भीड़ मिलेगी तो फिर बस से निकला जाएगा, अगर ट्रेन में भीड़ नहीं मिलती है तो फिर ट्रेन में निकलांगे। तो भाई सवेरे तो कुछ खा नहीं रखा था, तो थोड़े ओट्स खा कर निकल रहे थे बस। तो सोचा अयोध्या जाने तो पहले आड़े खा लेंगे, मैं विकास दो रहे तो विकास ने मंगवा दिया भाई लिट्टी चोखा, तो ये बस यो खा कर नहीं निकलांगे अड़ते। तो भाई फाइनली फैजाबाद पहुंच चुके हैं। आज यो देख लो विकास अपने गए तो पूरे बस वाले ने सीधे बस स्टैंड पर उतारे थे। जो आगे आगे बस खड़ी या जाओगी प्रयागराज, बस ये बीच में चढ़ के खींच देंगे अपना प्रयागराज खातर। भाई आज धूप भी बहुत भयंकर हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ भयंकर, और
बहुत देर में हमारा डिसीजन लिया गया है भी हो, अब ट्रेन तक जाना है या बस तक। बहुत देर बाद डिसीजन हुआ है कि अब बस तक जाना है, बस में चढ़ करने निकले नाले। बस में चढ़ लिए थे, सीट 60 मिल गई थी, देख लो तीनों ने इकट्ठी सीट मिल गई थी। चौथा भाई ने परन सीट मिल गई क्योंकि 4 वाली सीट होती नहीं बस में। थोड़ा खाने पीने का सामान लेकर आए थे, सामान लेकर बस ही बैठे। हाँ तो बस भी चलने वाली थोड़ी देर में, बस भरने लाग रही थोड़ी करके ना। तो भाई इसी तरह हमने बस में सफ़र करते करते 70 किलोमीटर का सफ़र काट दिया। बहुत इंजॉय कर रहे हैं सफ़र ने। देख सको भाई प्रयागराज में किस कदर भीड़ लाग रही है। बहुत हैवी ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। देख सको बहुत लंबा जाम लग रहा है, बहुत भयंकर जाम में फंस चुके हैं फिलहाल। और इब्बी कम तक हम संगम घाट तक कम से कम भी 23 से 24 किलोमीटर दूर है। बाकी जाम बहुत तगड़ा लाग रहा है भाई, आपने दिखा सका। तो भाई 2 घंटे हो गए इब्बी बस में बैठे, देख सको कितना तगड़ा जाम लग रहा है। कई भाई का होते भीड़ हो रही है बिल्कुल कि ख़त्म होना हो रहा है, लेकिन भाई इब्बी बहुत हैवी ट्रैफिक लग रहा है। बहुत ज़बरदस्त भीड़ है इब्बी प्रयागराज में, आप खुद देख सको। बहुत कम से कम भी 2 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं जाम, पर इब्बी ख़त्म नहीं हो रहा है, बहुत लंबा जाम है। भाई 8 घंटे का बहुत हैवी सफ़र करके ना हम फाइनली पहुंच चुके हैं प्रयागराज। भाई रास्ते में बाकी बहुत भयंकर जाम था, बहुत बुरी हालत ख़राब कर दी है। भाई बाकी जाम पैदल उतरने के बाद भी है बहुत भयंकर जाम की। ऐसा नहीं है कि बस वाला उतार देगा तो आगे बिल्कुल खुला है पैदल के लिए, नहीं। आगे भी जो पर्सनल साधन लेकर आ रहे हैं उनका बहुत तगड़ा जाम लग रहा है ठेठ घाट तक। गिरे ना। तो भाई देख को पहुंच गया यहाँ पर बिल्कुल मेन गेट पे, जड़े संगम घाट का रास्ता शुरू हुआ है। बाकी भीड़ लगभग ठीक है, इतनी कम भी ना है जितनी बताई जा रही थी। ये तीनों भाई देख लो भाई, विकास, प्रिंस और यशपाल भाई। ठीक है भाई, आगे चलते रहते हैं और आपको दिखाते रहते हैं आगे जितना जाएगा तो कुछ रहेगा। आगे बनाना भी। तो भाई ये सब देख को जितने भी अड़े कैंप बना रखे हैं, ये सब आर्मी कैंप्स, आर्मी वाले के लिए बना रखे हैं। जितने भी अड़े मतलब व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए बुलाए गए थे, उन सब के लिए यहाँ पे रहने के लिए कैंप्स बनाए गए हैं। ये जितने भी कैंप्स है भाई सब उनके लिए ही हैं। तो भाई ये आ गया कैलाश द्वार पे। बाकी भाई संगम इब्बी अड़े तो बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ रहा है वो तो। बाकी दिखाते हैं, चलो आगे। तो भाई चलते चलते बहुत देर हो चुकी है और स्नान कम से कम सुबह 4 बजे की सोची थी, तो उस हिसाब से अभी टाइम बहुत ज़्यादा है। तो कितने रेस्ट करने खातर इन
भाई अभी हम पहुंच गए हैं गंगेश्वर पुल पे। यहाँ से सीधा रास्ता जाता है संगम घाट का, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है। संगम तो पुल पार है भाई, लेकिन हम पुल पार नहीं जाएंगे क्योंकि हम पैदल हैं, इसलिए हमको दूसरे रास्ते से जाना होगा। क्योंकि इस साइड से एक छोटा रास्ता पड़ता है तो उससे निकल जाएंगे, लेकिन जाएंगे दोनों रास्ते संगम पे ही। तो भाई चलते चलते बिल्कुल हालत ख़राब हो रही थी, तो ये बाढ़ एक शिविर में रुके। यहाँ थोड़ी देर रेस्ट कराएंगे 2-3 घंटे, फिर दोबारा तो निकलेंगे क्योंकि आड़त अभी थोड़ा 15 किलोमीटर बाकी है कम से कम भी। तो 2-3 घंटे रेस्ट करके फिर निकलेंगे थोड़ी देर में। भाई रात में चलते चलते 2 बज गए थे, तो थोड़े थक भी गए थे। और जैसा कि आप सब तक दिखाया था, तो थोड़ी देर उड़े रटकन खाना पीना खा लिया था और फिर उड़े सो गए थे थोड़ी देर। और फिर सवेरे 6 बजे उठकर फिर चल दिए यहाँ अपना यात्रा में। बाबा बन जाओ मालाओ। तो भाई लास्ट में घाट पर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन बस संगम घाट त्रिवेणी से जो संगम घाट है उस पर नहीं पहुंचे हैं। बाकी घाटा पर पहुंच चुके हैं। यही ना लिया जा क्या व्यू देख सको भाई एकदम बहुत जबरदस्त। तो भाई पहुंच चुके हैं एक और गेट पर। इसी के साथ एक अद्भुत दृश्य और दिखाते हैं आपको, देखिए रुद्राक्ष बाबा जो यहाँ पे हैं, ये शायद 5,51,00,000 रुद्राक्ष का जो शिवलिंग बनाया गया है, आप देख सकते हैं। तो देख सको भाई आप सब। तो भाई साइड हम नंदी महाराज देख सको आप सब। तो ये ले भाई सारे शेरवाली माता के दर्शन भी कर लो सवेरे सवेरे। देख लो भाई सीन एकदम भयंकर क्रिएट हो रहा है, बहुत तगड़ा। बैरिकेड मार्केट भगा दिए भाई लोगों ने एकदम। तो भाइयों है प्राचीन नाग वासुकी मंदिर, देख सको भाई बात है। तो भाई आ गया नंदी द्वार पे। बाकी भीड़ हुआ है जबरदस्त चल रही है। यू लग तो जितने भी द्वार हो भाई नू ही लग गए घाट आ जाएगा, ये घाट आ जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद एक और द्वार आ जाए। चलो देखो भाई अब इसके बाद तो आए जाना चाहिए। बाकी जब तक आप भीड़ ना देखो। तो भाई इतना लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार संगम द्वार पर पहुंचे गए। यहाँ देख लो बस इसके पास त्रिवेणी संगम है, बस पहुंच गए यहाँ जस्ट कुछ दूरी पे यहाँ। बाकी भाई बहुत ज़्यादा चलना पड़ा है, बहुत ज़्यादा पूछो मत। बस स्टैंड तक लेकर और लग कम से कम 25 किलोमीटर मान के चलो आराम तक 25 किलोमीटर। या लो भाई इब लो तुम भीड़ का आनंद। इब बताओ भीड़ से कहना है दूर दूर तो इज्जत हमने कितने भी खाली दिख जा दो। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन कृपया चलते फिरते नजर आइए। आप लोग चलते रहिए, चलाते रहिए, स्नान करते रहिए, रात खाली कीजिए, साथ में ध्यान दीजिए। चलते फिरते नजर आइए, ध्यान दीजिए।
स्नान करते जाए, घाट खाली करते जाए। दूसरा ध्यान दें, जो भी श्रद्धालु है कृपया ध्यान दें, स्नान करते जाए और हाथ खाली करते जाए। साथियों ध्यान दें, चलते फिरते लोग आइए। ए यार नहाओगे तुम तो कहाँ गया छठी महिलाओं तो भाई बारी बारी कर लो सारे देवी देवताओं के दर्शन अपने एक एक बार में। सबने देखा था भीड़ कितनी भयंकर थी, बहुत ज़्यादा अंत भीड़ हो रही थी और नहान खातर भी बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक ठाक नहाने मिला था, मतलब इतना पानी भी लगभग साफ़ नहीं था, बहुत ज़्यादा गंदा पानी हो रहा था। और भाई भीड़ के कारण हालत भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि नहाए तो हमने कम से कम भी 4-5 घंटे हो चुके होंगे, क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। ये फ़ोन चार्ज कराया दोबारा, जिसके बाद मैं शूट नहीं कर पाया था इतना कुछ। एक बस कोई रेस्टोरेंट वगैरह ढूंढ लग रहे हैं, कोई छोटा मोटा होटल भी मिल जाए तो खाना खातर, क्योंकि बहुत दूर चाल आए हैं, लगभग अब तक तो कोई मिला ना इतना ठीक ठाक कोई खाना वगैरह खाने ना होटल वगैरह कोई भी छोटा मोटा जिसा भी। तो भाई खाना पीना खाकर ना स्टेशन पर जाने लग रहे थे, लेकिन स्टेशन पहुँचना आज बहुत मुश्किल हो रहा है। हर कितने तक पहुँचा प्रशासन ने, हर गली हर रोड बंद कर रखा है। इतने बुरे फंस रहे हैं, हाँ बता नहीं सकता भीड़ में, किससे भी तरीके से लगा लो, बहुत भयंकर भीड़ में फंसा रखे हैं, बहुत भयंकर। कोई रास्ता स्टेशन पर जाने का नहीं मिल रहा, कितने तक कुछ भी कम से कम भी हम 11 बजे संगम घाट पर निकल चुके थे, 7 बज रहे हैं फिलहाल, अब तक हम स्टेशन पर नहीं पहुँच पाए हैं, तो समझ को कितनी भयंकर भीड़ होगी। भाई आखिरकार स्टेशन पर भी पहुंच चुके हैं। हाँ बाकी अब अपनी ट्रेन जाकर देखाएं कितना लाग रही है भीड़ भाड़ स्टेशन पर। तो भाई इतनी ना है खैर जितनी रास्ते में थी, लेकिन इनने भी कुछ ऐसा जुगाड़ पानी बैठाया जिससे भीड़ बिल्कुल कम हो जाए, मतलब स्टेशन पर दिखा ही नहीं। हर एक जगह का अलग सेक्शन बांट दिया, मतलब इतना घुमा दिया गया सिटी में पूरी भीड़ तय कि स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते पूरी भीड़ अलग होगी। देखो भाई अब ट्रेन में जाकर कितनी के कुछ भीड़ भाड़ मिला है उस हिसाब से। रात में 10 बजे ट्रेन में बैठे थे, 11 बजे ट्रेन चाल पड़ी थी, कम से कम भी ट्रेन ने 5 से 6 घंटे लेट कर दिए। 6 घंटे लेट उतारने के बाद अब फिलहाल अयोध्या उतरे। हाँ और अयोध्या उतरने के बाद भी भाई आधा घंटा वेट कर लिया, बस नहीं मिली है। अब ऑटो के लिए निकल रहे हैं, ऑटो देखेंगे कोई। रूम पर पहुंच गए थे, ये आकर नहा धो के मंदिरों का है हाँ, और खाना पीना खाया है बस। बाकी भाई भीड़ चाहे कितनी हो, मज़ा तो आया है देखो स्नान करने में, लेकिन भाई देखो चलना तो बहुत पड़ेगा, लेकिन अगर नहाने जा रहे हो तो सब कुछ सहना भी पड़ेगा। पर बाकी भाई मज़ा भी आया है और थकान तो ही है देखो। तो चलो भाई आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म कराएंगे। और इन सब ने देखो भाई ये सब भी रेडी हो चुके हैं, ऑफिस आंसू भाई भी रेडी होने लग रहे हैं बस ऑफिस जाने खातर। सोनू भाई भी रेडी हो लिया है और यहाँ पे यो रेडी होकर लिया है रूम पे। ठीक है यो व्लॉग यहीं पर खत्म कराएंगे। जाते जाते एक बार सारे ने फिर राम राम। और भाई सीन एकदम भयंकर क्रिएट हो रहा है बहुत तगड़ा। तो भाई इतना लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार संगम द्वार पर पहुंचे गए। यहाँ देख लो
श्रद्धालुओं से निवेदन कृपया चलते। तो सबसे पहले राम राम भाई सारे ने, उम्मीद कराएंगे सब बढ़िया होंगे। अपनी भी कितनी मस्त लाइफ चल रही है, सही बढ़िया मेहनत। आप भी भाई सब मेहनत करा करो और फालतू के सब फंड फुंड आते दूर रहा करो। तो बाकी आप सब टाइटल तो समझ गए होगे, आज पाकि चलने लग रहे। हाँ तो आप आई पहुँच जावांगे अड़ता अयोध्या। अयोध्या तो पकड़ांगे अपनी ट्रेन या फिर बस, देखते हैं किस हिसाब से। वही अयोध्या पहुँच के देखते हैं, अगर ट्रेन में भीड़ मिलेगी तो फिर बस से निकला जाएगा, अगर ट्रेन में भीड़ नहीं मिलती है तो फिर ट्रेन में निकलांगे। तो भाई सवेरे तो कुछ खा नहीं रखा था, तो थोड़े ओट्स खा कर निकल रहे थे बस। तो ये सोचा अयोध्या जाने तो पहले आड़े खा लेंगे, मैं विकास दो रहा है तो विकास ने मंगवा दिया भाई लिट्टी चोखा। तो ये बस यो खा कर नहीं निकलाएंगे अड़ता। तो भाई फाइनली फैजाबाद पहुंच चुके हैं। आज यो देख लो विकास से अपने गेले पूरे बस वाले ने सीधे बस स्टैंड बता रहे थे, जो आगे आगे बस खड़ी या जाओगी प्रयागराज, बस बीच से में चढ़ के खींच देंगे अपना प्रयागराज खातर। भाई आज धूप भी बहुत भयंकर हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ भयंकर, और बहुत देर में हमारा डिसीजन लिया गया है भी हो, अब ट्रेन तक जाना है या बस तक। बहुत देर बाद डिसीजन हुआ है कि अब बस तक जाना है, बस में चढ़ कर निकले नाड़े। बस में चढ़ लिए थे, सीट 60 मिल गई थी, देख लो तीनों ने इकट्ठी सीट मिल गई थी। चौथा भाई परन सीट मिल गई, क्योंकि 4 वाली सीट होती नहीं बस में। थोड़ा खाने पीने का सामान लेकर आए थे, सामान सामान लेकर बस ही बैठे। हाँ तो बस भी चलना रही, थोड़ी देर में बस भरने लाग रही थोड़ी थोड़ी करके ना। तो भाई इसी तरह हमने बस में सफ़र करते करते 70 किलोमीटर का सफ़र काट दिया। बहुत इंजॉय कर रहे हैं सफ़र ने। देख सको भाई प्रयागराज में किस कदर भीड़ लाग रही है, बहुत हैवी ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। देख सको बहुत लंबा जाम लग रहा है, बहुत भयंकर जाम में फंस चुके हैं फिलहाल। और इब्बी कम तक हम संगम घाट तक कम से कम भी 23 से 24 किलोमीटर दूर है। बाकी जाम बहुत तगड़ा लग रहा है भाई, आपने दिखा सका। तो भाई 2 घंटे हो गए इब्बी बस में बैठे, देख सको कितना तगड़ा जाम लग रहा है। कई भाई का देख भीड़ हो रही है बिल्कुल कि ख़त्म होना हो रहा है, लेकिन भाई इब्बी बहुत हैवी ट्रैफिक लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है इब्बी प्रयागराज में। आप खुद देख सको, बहुत कम से कम भी 2 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं जाम, पर इब्बी ख़त्म नहीं हो रहा है, बहुत लंबा जाम है। भाई 8 घंटे का बहुत हैवी सफ़र करके ना हम फाइनली पहुंच चुके हैं प्रयागराज। भाई रास्ते में बाकी बहुत भयंकर जाम था, बहुत बुरी हालत खराब कर दी है। भाई बाकी जाम पैदल उतरने के बाद भी है बहुत भयंकर जाम, की ऐसा नहीं है कि बस वाला उतार देगा तो आगे बिल्कुल खुला है पैदल के लिए, नहीं। आगे भी जो पर्सनल साधन लेकर आ रहे हैं उनका बहुत तगड़ा जाम लग रहा है, ठेठ